हेलो दोस्तों, रैशनल इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो सवाल है जो आपके मन में, हमारे मन में, सारी दुनिया के मन में है कि ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसका फ्यूचर क्या है, आने वाले सालों में इसका क्या होने वाला है और ये सब कब ख़त्म होगा। तो आइए इसी सवाल की हम पड़ताल करते हैं। तो दोस्तों, इसी सवाल को लेकर जब दुनिया की जानी मानी संस्था नेचर ने 100 से ज़्यादा ऐसे एक्सपर्ट्स को चुना जो कि वायरोलॉजिस्ट, जो कि वायरस के एक्सपर्ट हैं, जो कि ऐसी संक्रामक बीमारियों के एक्सपर्ट हैं और जो इम्यूनिटी के एक्सपर्ट हैं, तो उनके सामने जब ये सवाल रखा तो उनमें से 90% का ये कहना था कि आने वाले समय में ये जो कोरोना पेंडेमिक है, कोरोना महामारी है, ये एंडेमिक में बदल जाएगी, यानी कि स्थानिक रोग में बदल जाएगी। अब ये एंडेमिक या स्थानिक रोग, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, एंडेमिक का मतलब है ऐसी बीमारी जो हमारी आम लाइफ के, हमारे आम जनजीवन के एक हिस्सा बन चुकी है। जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, मलेरिया, इस तरह की जो बीमारी हमारे आम जनजीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ये बीमारियां होती हैं, लोगों को बीमार करती हैं, लेकिन किसी तरह का कोई लॉकडाउन या इस तरह के पूरे बड़े लेवल पर कोई ऐसी घबराहट नहीं होती। तो इस तरह के जो रोग है जो बच्चों को बचपन में इन्फेक्ट करते हैं धीरे धीरे, और वैक्सीनेशन के जरिए ये फिर उनसे हमारी इम्यूनिटी बन जाती है, और बार बार जब होता है तो हमें कुछ इस तरह के सिम्टम आके माइल्ड आके रह जाते हैं और हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैज्ञानिकों का ऐसा क्यों मानना है कि ये एंडेमिक बन सकती है? तो एक तो ये है कि दुनिया में इतने बड़े लेवल पर ये फैल चुकी है कि पूरी तरह से एक समय में खात्मा करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इंसानों के अलावा इन जो जानवर है, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, खरगोश है, ये उनमें भी फैल चुका है। चमगादड़ से तो आया ही था और इस तरह के जानवरों में भी फैल चुका है। तो एक तरह से पूरी तरह से जड़ से इसको हर जगह से मिटाना पॉसिबल नहीं होगा। और इससे भी एक बड़ा कारण ये है कि जैसे ये कोरोना वायरस एक पूरी फैमिली है, इस वायरस के अलावा इसी फैमिली के जो 4 वायरस हैं जो कि सैकड़ों सालों से इंसानों को इन्फेक्ट करते आए हैं, और वो जो हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम करते आए हैं, हो सकता है अपने समय में एक समय उन्होंने महामारी की, लेकिन अब वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे रोग जो है बच्चों को बचपन में होते हैं और वो धीरे धीरे उनको जैसे बार बार इन्फेक्ट करते हैं तो हम बड़े होते जाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी भी बनती जाती है और हम उनसे आराम से लड़ लेते हैं, उनका माइल्ड सिम्टम होते हैं। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन कब आएगी, कितना जल्दी आएगी? तो दोस्तों, ये इस पर निर्भर करता है कि कितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और कितनी जल्दी लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, और कितने जो देश है वो मिलकर सबको वो कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो उससे ये निर्भर करता है। अब दोस्तों, जब वैज्ञानिकों से एक सवाल और पूछा गया कि आपके हिसाब से सबसे जो आशावादी जो रिजल्ट है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट है इस महामारी का, क्या होगा, और सबसे जो निराशावादी है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि जो पेसिमिस्टिक जो परिणाम इसका हो सकता है, वो क्या हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर हम सबसे आशावादी, सबसे अच्छी चीज़ मानकर चलें तो हम ये मानेंगे कि हम कोई ऐसा टीका बना लें जो कि इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं उनको सब पे वो असर करे, और इस जो वायरस को जहाँ जहाँ पे वैक्सीनेट किया जाए तो वहाँ पे ये वायरस ख़त्म हो जाए। तो जैसे वो मान रहे हैं कि फिर ये जैसे मीसल्स का जो वायरस होता है, जो खसरे का जो वायरस होता है, उसका जो टीका है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो कई देशों में जैसे काफ़ी बड़े लेवल पर जो वैक्सीनेट किया गया तो वहाँ से वो जो बीमारी है बिल्कुल ख़त्म हो गई, और जिन देशों में वैक्सीनेट हुआ वहाँ पर अभी रहती है। तो ये सबसे आशावादी जो है अनुमान है कि ऐसा जो हम टीका बना लें जो पूरी तरह प्रभावी हो, तो काफ़ी दुनिया के बड़े हिस्से से इसको अच्छी तरह से जड़ से मिटाना काफ़ी पॉसिबल होगा, लेकिन कुछ जगह पे रहेगा थोड़ा बहुत जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ। और निराशावादी सबसे जो अनुमान है वो ये है कि जो वायरस है हमारे वैक्सीनेशन या जो हमारी जो भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी उससे एक कदम आगे रहे, बार बार बदलता रहे और अपने आप को वैक्सीन से भी आगे ले जाके हमारी इम्यूनिटी से आगे ले जाए, बार बार कहीं ना कहीं दुनिया किसी कोने में एकदम से बड़े लेवल पर फैले और दूसरे देशों में फैलता रहे, और इस तरह की जो सिचुएशन है वो आगे कई सालों तक चलती रहे। तो दोस्तों, जो असलियत है, जो जिस पे ज़्यादा ध्यान है, जिसकी ज़्यादा संभावना है, वो पूरी तरह आशावादी और पूरी तरह निराशावादी के बीच की है। तो उसका ये मानना है कि ये जो वायरस है, जो फ्लू का जो वायरस होता है उसकी तरह बिहेव करेगा। अब फ्लू का वायरस कैसा है दोस्तों? 1920 में भी इसी तरह की एक जो महामारी आई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे, और वो जो वायरस है आज भी लोगों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन वो जो है उसके वेरिएंट अब है
इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन अब इतने गंभीर तौर पर, इतने बड़े पैमाने पर नहीं करते। लोग आज भी मरते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं होता। कारण यह कि बार बार इन्फेक्ट करके लोगों की इम्यूनिटी बन गई। तो इसी तरह माना जा रहा है कि ये भी फ्लू वायरस की तरह इन्फेक्ट करेगा। और जैसे फ्लू के लिए हर साल जैसे वो वेरिएंट नए नए आते रहते हैं, उसके इसी तरह से हर साल एक नया अपडेटेड उसका वैक्सीन आता है। तो ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन आपको लगे और उसके हर साल आपको एक बूस्टर वैक्सीनेशन लगानी पड़े, ताकि नए नए वेरिएंट्स को भी वो कवर कर सके। और जो फ्लू का वायरस है, जैसे सीजन बदलता है, जैसे ठंड का मौसम आता है, उस समय इसके केसेस आने शुरू होते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये भी सीजनल वायरस बन सकता है। अब जब सर्दियां होती हैं तो लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद करना शुरू करते हैं, और जो वेंटिलेशन कम होता है और लोग थोड़े एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, तो वायरस को पनपने का मौका मिलता है। तो इसी तरह माना जा रहा है कि कोरोना वायरस भी एक सीजनल हो सकता है, कि जैसे कुछ एक खास मौसम आए, जैसे सर्दी की शुरुआत होने वाली है इस तरह से, तब एकदम से फैले। और इसके लिए आपको वैक्सीनेट करवाना पड़े, हर साल उसको अपडेटेड आपको लेना पड़े। अब दोस्तों, जब ये सिचुएशन आ ही जाएगी तो लाइफ किस तरह की होगी? तो दोस्तों, जो वैज्ञानिकों का अनुमान है, तो ये है कि जो मास्क है अब वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। आप देखेंगे कब लोगों को कहीं ना कहीं मास्क लगाते हुए। इसका कारण क्या है कि जो पब्लिक प्लेस है, जैसे कोई मेट्रो में जा रहा है या कोई स्कूल में है या इस तरह से है, तो अब क्या है कि जो जिनको ऐसे सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होंगे, तो उनके लिए इस तरह के रूल होंगे कि वो अपने काम पे ना जाए। अगर स्कूल में किसी बच्चे को इस तरह के लक्षण आ रखे हैं, तो हो सकता है कि उसको छुट्टी करा के उसको घर भेज दिया जाए, और जब तक ठीक ना हो उसको ना आने दिया जाए। और इसी तरह से जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम से का कल्चर चल रहा है, वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ावा हो उस चीज़ का। और सार्वजनिक जो जगह है, जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे थोड़ा वेंटिलेशन का जैसे ज़्यादा वो ध्यान रखा जाएगा। इस चीज़ का अनुमान है कि आने वाले समय में ऐसी टेस्टिंग किट आ जाएंगी कि आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने घर में ही आप खुद से अपना टेस्ट कर सके कि मुझे वो वायरस है नहीं है। अगर आपको है तो आप अपना घर पे अपने आप ही उसको आइसोलेशन में रह के आसानी से उसको दूर करेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। और दोस्तों, जैसे दुनिया भर में लाखों लोग, करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनका जो इलाज किस तरह हो रहा है, उन पर कौन सी दवाई का क्या रिजल्ट हो रहा है, तो एक तरह से काफ़ी बड़ा डाटा है जो वैज्ञानिकों के पास इकट्ठा होता जा रहा है। तो इस डाटे की मदद से वो वैज्ञानिक जो डॉक्टर है मिलके इस तरह के जो प्रोटोकॉल बनाएंगे कि भाई इस तरह से इसका जो इलाज है इन दवाइयों से ज़्यादा अच्छा होता है। तो आने वाले समय में जो इससे गंभीर रूप से भी इन्फेक्ट होंगे, तो उनमें से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जानकारी होगी, हमारे पास ज़्यादा ये पता होगा कि कौन सी ड्रग्स है, कौन सी नहीं है। और जैसे अभी जो सरकारें हैं वो पहले से ज़्यादा सचेत होंगी, जो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले से मौजूद होंगी, जो गलतियां उससे सीखी जाएंगी। तो अब बात ये है कि ये जो सिचुएशन है ये कितना जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों, सब कुछ निर्भर ये करता है कि क्या सभी दुनिया के जो देश है वो मिलकर एक साथ काम करेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक एक भी देश असुरक्षित है तो उस दुनिया के सारे देश असुरक्षित है। अगर किसी भी देश में इस वायरस को ऐसे खुली तरह से पनपने दिया जाएगा तो इसके खतरनाक वेरिएंट आ सकते हैं। तो दुनिया भर के जो देश हैं उनको एक तरह से साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस तरह कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि जो कि पूरी दुनिया को एक तरह से, गरीब देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराने के लिए तत्पर है। तो ये देखना होगा कि क्या दुनिया के जो नेता हैं वो सही तरीके से रैशनल जो डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर करेंगे और जो सिटीजन है उन पर सही तरह का दबाव डालेंगे, तो ऐसी जो सिचुएशन है कि जो कोरोना एंडेमिक है और लोगों की आम जनजीवन का हिस्सा है, लोग घबराए नहीं हैं, ऐसी जो दिन है वो जल्दी आ सके। और दोस्तों, इसका एक और जो फ़ायदा होने वाला ये है कि अब जो लोग हैं जो कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक नहीं रहते थे, तो अब जैसे चुनावों में भी वो इस तरह के सवाल उठाएंगे कि किसी भी नेता पे इस तरह का प्रेशर होगा कि वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर कर सके। तो एक तरह से ये एक सकारात्मक राजनीति की ओर भी लोगों को ले जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपका क्या मानना है कि इस महामारी में आगे जाकर क्या होगा? तो आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है और आपका अनुमान क्या है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और हमें कोई और नई जानकारी मिलेगी तो हम आपसे ज़रूर इस बारे में शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, आप इस तरह की जानकारी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर यहाँ पे क्लिक करके
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियो में दोबारा आपसे। धन्यवाद।